प्यारे मित्रों, इन 8 गलतियों की वजह से देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। हमेशा रखें ध्यान में, कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपकी जिंदगी के आधे दुख कट जाएंगे। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। आधा अधूरा जानकारी बहुत ही हानिकारक होता है। जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उसको रंग बना देता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं। ज्योतिषीय शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर न जाएं। एक बार एक स्त्री ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है कि हे गुरुदेव, हम अपने जिंदगी में बहुत परेशान हैं। हमारे घर में धन धान्य की बहुत कमी है। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। हमारा दिमाग भी उलझा रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती। हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। तब वो ब्राह्मण कहता है कि हे पुत्री, उपाय कुछ नहीं करना है, बस अपने घर के नियमों को कुछ बदलना है। अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करनी है। तब वो स्त्री कहती है कि हे गुरुदेव, हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। आप ही कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें। ब्राह्मण कहता है कि चलो ठीक है, हम बता देते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान से सुनना। पहला नंबर, बहुत से लोग अपने घरों में जूठे बर्तनों को फैला कर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात्रि के वक्त भोजन ग्रहण करने के बाद अपने जूठे बर्तनों को घर में फैला कर रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है, जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़कर चली जाती हैं और घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के बर्तनों को हमेशा साफ, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा में देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए यहाँ पे बेकार का सामान और कूड़ा करकट न रखें। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे धन का लाभ हो। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और देवता कुबेर नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली या कच्ची भूमि रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी खुश होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। नंबर 3, चूल्हे पे जूठा बर्तन रखना। देखो, बहुत से लोगों के घर में होता है कि खाना खाने के बाद चूल्हे पे जूठा बर्तन रख देते हैं, या तो वो चूल्हे के पास ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। पुराणों के अनुसार अगर चूल्हे पे खाली बर्तन या जूठा बर्तन रखते हैं तो घर में दरिद्रता आती है, घर में विनाश का माहौल ज्यादा बना रहता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होता। किचन मंदिर के बाद दूसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए किचन को साफ सफाई से रखे अच्छा रहेगा। नंबर 4, सही वक्त पे झाड़ू लगाना। देखो, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में किसी कारणवश झाड़ू लगाना पड़ा तो घर के कूड़े कचरे को घर में ही रखें, सुबह साफ सफाई के दौरान बाहर निकाल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। नंबर 5 है एक हाथ से चंदन घिसना। बहुत से लोग एक ही हाथ से चंदन घिसकर उसे देवी देवताओं को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से नारायण दरिद्रता में हो जाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। पुराण में लिखा है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो चंदन लगाते हैं। चंदन को ऐसे डायरेक्ट घिसकर नहीं लगाना है, पहले चंदन को एक पात्र में ले, उसके बाद दूसरे हाथ से तब चंदन लगाए। इससे देवी लक्ष्मी खुश होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। नंबर 6, बहुत से लोग केवल माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको धन वैभव सुख की प्राप्ति चाहिए तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण का भी पूजा करना चाहिए। ये बात पुराण में भी लिखी है कि माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा साथ में करनी चाहिए। बहुत से लोग धन के लालची होते हैं जो केवल माता की पूजा करते हैं, जिससे माता नाराज हो जाती है और उनके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों की पूजा करनी चाहिए, इसलिए इन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। लक्ष्मी माता के साथ नारायण जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी खुश होकर आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 7, सोने का समय। शास्त्रों और पुराणों में सोने का समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय के पहले जग जाना और रात्रि के वक्त सोना ये उचित है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। गोधूली समय
पूजा पाठ करने का होता है, इसलिए इस वक्त सोना नहीं चाहिए। यदि आप सही टाइम पे सोते हैं और सही टाइम पे जाग जाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में खुश होकर प्रवेश करेंगी। नंबर 8, गृह लक्ष्मी का अनादर करना, यानी कि घर की महिलाओं का अनादर करना या बाहर की महिलाओं का अनादर करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इनका अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा ही घर के बड़ बुजुर्ग और गरीबों के साथ करना चाहिए, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश करती हैं। वैसे कैसी लगी जानकारी आपको? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही जानकारी के लिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख के जाना।